तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और क्योंकि ये हमारे का पेपर खत्म हो चुका है, जीएसए का मेरा भी एग्जाम था। पेपर कैसा रहा? अच्छा, मॉडरेट, इजी, कैलकुलेटिव, सबकी बात करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज है पेपर सॉल्यूशन, सबसे सटीक ट्रिक के साथ। ये क्यों सबसे सटीक होने वाला? क्योंकि ये पेपर मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये पेपर हम और आप दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। इसलिए इस पेपर का सॉल्यूशन सबसे सटीक ट्रिक के साथ सबसे अच्छा होने वाला है। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यारों दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग सेक्शन में। आपने कितना टाइम किया है कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हम बताएं तो अगर मैं निकालूंगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ और आएगी, आप निकालेंगे कुछ और आएगा। क्योंकि इसमें डायरेक्शन को इन्होंने नहीं बताया, एग्जैक्ट नहीं किया, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सफिशियंट नहीं है आंसर देने के लिए। आपने क्या लगाया था कमेंट में बताना, ठीक है? तो थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे ताकि 30 मिनट के अंदर में ये सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन का मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में दोनों ही अजम्पशन सही है। अगर आप पढ़ेंगे, ये डेली रिलेशन से है कि आप लोन लेने जाते हैं, आप पहला नहीं चुकाएंगे किसी को, दूसरा नहीं देगा, इसलिए ये रूल लागू कर रहा है, अगर ताकि आप वो दे दोनों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ब्लड रिलेशन की थी। तो एम एट द रेट एन, एट द रेट का सिंबल कह रहा है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एन फीमेल हुई। डॉलर, पी इज द मदर ऑफ क्यू, एन इज द मदर ऑफ डी। हैशटैग, पी इज द फादर ऑफ क्यू, डी इज द फादर ऑफ जे। एम से रिलेशन जे का क्या है? दादा का है, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट का है, इसको आप सेटल करिएगा, समझ लगेगा तो इसका आंसर ट्यूसडे आएगा, ठीक है? बात करते हैं पी की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हम पैटर्न बता देते हैं क्या फॉलो हो रहा था। पैटर्न पैटर्न +4 -4 +8 -8 का हो रहा था। जैसे 16 से 20 हो रहा था, 10 से जो है -4 करेंगे 6 हो रहा था, +4 -4 +8 -8 का ऑप्शन नंबर सेकंड बी एक्स बी वाई सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें कौन सा रॉन्ग टर्म है? 2 4 10 28 84, 244 730 में गलत है, 84 कैसे? दो, इसका अंतर 6 18। अगर बात करें 2 तिहाई 6 6 3 18 18 36 38 54, यहाँ पे आना चाहिए 82, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 7 का। 7 तो सबकी होंगे क्योंकि इसमें गाड़ी चलानी रहती है। इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट, और पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 तो सबसे इजी था, यूनिवर्स सोलर सिस्टम अर्थ, ऑप्शन नंबर 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये कह रहा है एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, ठीक है? डी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, ठीक है? E is third to the left of G. E is third to the left of G. G is sitting at one corner, ठीक है? Yes is third to the left of C. Yes is third to the left of C. A और E के बीच में कौन है? C है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड आप करेंगे, तैयारी होगी, एग्जाम में प्रेशर होता है, स्पीड अपने आप घट जाती है, ठीक है? बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, असर्शन एंड रीजन। असर्शन कह रहा है केचुए कृषि के लिए अच्छे नहीं होते, ये तो गलत है। केचुओं को किसान का दोस्त कहा जाता है। केचुए मृदा का सूक्ष्म कणों में विघटन करते हैं और इसे मृदु बनाते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, असर्शन गलत, परंतु रीजन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें थोड़ा सा देखना था, ये तो आप कर लेंगे। ये कह रहा था क्वेश्चन, कितने ऐसे ट्री हैं, नंबर ऑफ ट्री जिसके पहले
P आता है, बाद में S नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 4 3 सही होंगे। ये ठीक है, एक दूसरा एक तीसरा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन, जो 150 से लगाते हैं कुछ लोग वेन डायग्राम से लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा फॉलो करता है, पहला नहीं फॉलो करता, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, सीटिंग अरेंजमेंट की है। हमेशा कैरम बोर्ड में जो पार्टनर होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं, इतना ये चीज आपको पता होना चाहिए, एडजसेंट साइड में नहीं होते हैं। तो एस इज टू द राइट ऑफ आर, यस इज टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट है यस, आर इज फेसिंग वेस्ट सही है। तो एस क्यू का पार्टनर है, पी आर का पार्टनर है। तो देन इन विच डायरेक्शन क्यू इज फेसिंग, क्यू किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में फेसिंग किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 4 3 7 7 13 15 25 बॉक्स 49 63 बॉक्स के दर पे क्या आएगा। इसमें थोड़ा सा कुछ लोग फंसे होंगे, क्योंकि इसमें दो सीरीज चल रही थी, एक पहली तीसरी पांचवी सातवीं नौवीं चल रही थी, एक दूसरी चौथी छठी चल रही थी। दूसरी चौथी छठी समय मिलेगा, इसलिए देखते हैं इसमें नंबर इंटू 2+1 चल रहा था। 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 1 15, 15 दूनी 30 1 31। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ब्लड रिलेशन। ए इज योर ब्रदर ऑफ बी, बी इज योर ब्रदर ऑफ सी, डी इज योर फादर ऑफ ए, सी इज योर मदर ऑफ एफ, सी इज योर मदर ऑफ एफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बी द सन ऑफ डी सही है, सी इज द सिस्टर ऑफ ए सही है, डी इज द फादर ऑफ सी सही है, एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ डी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो रमेश फिनिश बिफोर मानस बट आफ्टर जितेश, अमन फिनिश बिफोर सुनील बट आफ्टर मानस। तो सबसे पहले कौन शुरू फिनिश किया रेस, कौन कौन जीता, जितेश जीता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, राघव वॉल 20 मीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉल 40 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल 40 मीटर, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉल 40 मीटर एंड वॉल 10 मीटर राइट, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो पोजीशन से उससे किस डायरेक्शन में वो है इस समय, साउथ में है, तो नॉर्थ नॉर्थ गलत हो जाएंगे। कितने मीटर दूर है, 20 इधर है 30 इधर है, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें जो बन रहा था ए डबल बी डबल सी, 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 तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा, बी सी ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इनोक्टिलिटी है, गाड़ी चलानी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर दी गई श्रृंखला में सारे नंबर को निकाल दिया जाए, तो 12 से 14वें, जो भी 14वें क्रम पे आएगा उससे पांचवें बाया कौन सा अक्षर आएगा। तो ये जो ट्रायंगल है 14वां अक्षर बनेगा, इसके बाद पांचवा जो आएगा ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, सीटिंग अरेंजमेंट की थी। 7 पर्सन है, 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, ठीक है। तो वी थोड़ा सा वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि वीडियो हम जब शूट कर रहे थे ना, तो कट हो गया था। सही है, चलिए हम आते हैं अपनी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्या करना था हमको, यहाँ से वी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, वी जो है सेकंड लेफ्ट है यस के, हमने ये मान लिया।
ठीक है। और अब शुरू से पढ़ते हैं। यस इज नॉट द इमीडिएट ऑफ आर एंड टी। आर और टी यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। पी इज द नेबर ऑफ P is the neighbor of Q and R. S is the immediate neighbor of T and U. S is the S is the immediate neighbor of T and U. ये हो गया। S is not the neighbor of R and T. R को यहाँ पे कर दिया, T यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। यू इज द सेकंड टू द राइट ऑफ टी। यू इज द सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सही है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो गया। 22 की बात करें, 150 या वेन डायग्राम, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। केवल कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है, दूसरा गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, ये कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, ए मैन सेड टू ए वुमन, हिज मदर, हिज मदर is the only doctor of your father, of your father, ठीक है। तो ये मैन और इसमें संबंध क्या हो जाएगा, माता का, मदर। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, two boys Rajesh and Ayush are two girls Rita and Megha are sitting in a row in the same order. Rita is at the left end of the row, Ayush is to the second left of Megha, second left of Megha, Ayush, ये हो गई रीता। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राजेश, राजेश बीच में बैठेंगे तब यहाँ पे। तो क्या पूछा है, राजेश की पोजीशन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मेगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करें 25 की, हाउ मेनी एजुकेटेड मैन, मैन आर एम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड है तो ये बेकार हो गए, हमारे काम की नहीं है। बचा 23, 23 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 23 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो क्वेश्चन टोटल 25 क्वेश्चन की ये सॉल्यूशन रहे, आंसर रहे। आपने इतने में से कितना अटेम्प्ट किया, कितने सही हुए, क्या मार्क्स बन रहा है कमेंट में बताओ, ठीक है। बात करते हैं अगले सेक्शन मैथ की, जो सभी ने इसे कैलकुलेटिव माना है और हम भी इसे कैलकुलेटिव ही मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, जो 9 डिजिट है, 807 x9y 6z8 डिविजिबल बाय 99, मतलब 11 हो, 9 से भी डिविजिबल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताना है। तो 8 6 14 14 23 7 30 8 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 7 15, 8 7 15, 15 9 24, 24 है 30, 30 8 38, 38 8 3 11, डिजिटल सम 2 आया। मतलब कि इसमें 7 जोड़े या फिर 16 जोड़े तब होगा, 7 जोड़ते हैं तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। x प्लस वाई जेड की वैल्यू 7 मानते हैं तो ये 11 से नहीं डिविजिबल होगा। 16 मानते हैं तो 38 माइनस 16 22, 11 से डिविजिबल होगा। 16 2 19, 9 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए फील्ड, 14 रेशियो 11 दिया है एंड इट्स पेरीमीटर 200 मीटर। 2 गुणे 14 एक्स प्लस 11 एक्स की वैल्यू कितना दिया है, 200 दिया है। 100 एक्स की वैल्यू 14 15 25 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड। 4 गुणे 14 गुणे 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 गुणे 14 गुणे 4, तो आर की वैल्यू 14 गुणे 2, 14 दूनी 28 आर की वैल्यू। क्या निकालना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर तो 2 गुणे 22/7 गुणे 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 176, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, 14 आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। क्यों और क्या लगेगा, हमने सॉल्व किया था, क्या लगेगा इसमें, अगर देखिए बेस सेम होगी, बेस सेम तो पावर ऐड मल्टीप्लाई में, बेस सेम डिवाइड में
पावर माइनस होगी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। एक ट्रक है 88 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, वॉज 80 मीटर बिहाइंड द बस आफ्टर 40 सेकेंड। ये 120 मीटर आगे चला जाता है ट्रक। तो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर बस ने ट्रेवल किया होगा, लेकिन ट्रक ने ट्रेवल किया होगा जो 120 प्लस 80 प्लस यक्स 40 सेकेंड में 200 प्लस यक्स बटे कितने समय में 40 सेकेंड में। स्पीड क्या आएगी 88 गुणे 5/18, 2×9 = 18, 2×4 = 8। ठीक है, तो ये 9×2 = 1800 प्लस 9x बराबर लिया जाएगा 4×5 = 20, 2×4 = 208, 8800। 9x बराबर 7000, x बराबर 7000 बटे 9, इसकी वैल्यू आ गई। तो बस की स्पीड हमें बताना है, बस की स्पीड तो इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 7000 बटे 9, टाइम कितना 40 सेकेंड, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 175 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड आया। किलोमीटर में करेंगे 5 3 5 9 दूनी 18, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा इसका। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। पाइप ए जो है 18 में, पाइप बी जो है 24 में। अगर इसका काम देखते हैं 72, 18 चौक 72, 24 3 72। ठीक है, तो पाइप सी एंड इम्पटिंग पाइप है। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 6 आवर। 6 आवर अगर ओपन की गई होगी, 4 3 7 42, 7/12 पार्ट टाइम खाली है अभी, तो 5/12 भरा है, 12 25 7 12 6 72, 30 काम हुआ। और सी ने भी काम किया होगा जो कि निगेटिव काम कर रही है। तो सी की वैल्यू कितनी आई 12, खाली की होगी कितने घंटे में 6 घंटे में, इफिशियंसी 2 आ गई। भरना कितना है 72 का 1/3 मतलब कि 24, ये कितने देर में खाली करेगी 2 12। ठीक है, 12 घंटे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कैलकुलेटेड था, लेकिन हम आपको बताएंगे। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। पर साल 20% ये बढ़ रहा है, मतलब कि 5 से 6 हो रहा है एक साल में, दूसरी साल में 5 से 6, तीसरी साल में भी 5 से 6, चौथी साल में भी 5 से 6, चौथी साल में जो होगा 636, 216, 1296 हो जाएगा। ठीक है, बटे ये हो जाएगा 625, 1296 बटे 625 हो जाएगा। और तीसरे साल में इसका अंतर जो दिया है 1296 बटे 625, और 3 साल का 216 बटे 125 का अंतर दिया है आपको 172.80। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा आपका कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 5 ये आ जाएगा 216 बटे 625 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या, व्हाट वाज द प्राइस एट द इन द सेकंड ईयर। तो मतलब कि 172.80 बटे 216 गुणे 625 गुणे 36/25, ये वैल्यू आएगी आपकी 720। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 25 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0.24 के आसपास आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। बात करें 33 की, जो when a number a b and c are divided by 17, the number remainder respectively when 2a, तो इसको a मानो, रिमाइंडर को माना जाता है। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 8 तिरिक 24, 11 पचे 55, 105 को 17 से डिविजिबल करेंगे 102, बचेगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन में हम अपना ट्रिक लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन में सारे वैल्यू दिए हो परसेंटेज का, तो जो फ्रैक्शन आपको
हमेशा देखने को मिलता है और ओरिजिनल फ्रैक्शन होते हैं, वही इसका आंसर होता है। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट ही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, ये थोड़ा सा कठिन सभी को लगा लेकिन सिंप्लीफिकेशन थी। तो रूट 252 को अगर सॉल्व करेंगे तो 6 रूट 7 आएगा, माइनस 150 को 5 रूट 6 आएगा, प्लस 7 रूट 6 आएगा, -3 को हम अंदर करते हैं तो 9/6 -3 रूट 3/2 आएगा। ठीक है, तो 6 रूट 7 माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 6, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, -4 रूट 3/2। ठीक है, तो ये 6 रूट 7 प्लस 2 रूट 6 -4 को अंदर करेंगे तो 16×3 = 48/2, 24, 4×6 = 24, 2 रूट 6 आएगा। ये कैंसिल, 6 रूट 7 = A+B√7, ए मतलब 0, बी मतलब 6, 0 + 6 की वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर फोर्थ 6 सही हो जाएगा हमारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, हमारी इनकम 100% होती है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू 84% स्पेंड किया, सेव किया होगा 16। इनकम हमारी 40% बढ़ गई, डिक्रीज हो गई क्या, सेविंग कितना 50%। तो ये 4000 इज इक्वल टू 84x माइनस 16 × 25 80, 800, 4800 इज इक्वल टू 84x, एफ इज इक्वल टू 57% आएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, बी अपान ए प्लस सी इज इक्वल टू 3/4 दिया है। ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे 7 आएगा। इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए इन दोनों के सम को दूसरे रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में करते हैं। ठीक है, तो गुणे 3, 3/6, 4×3 = 7 से होगा इसमें, 7/7 आएगा, इसमें गुणे 3 करेंगे, गुणे 3 करेंगे तो आएगा ये 9/12, 12×9 = 21, 14×7 = 21, रेशियो बराबर हो गई। तो निकालना क्या है, ए बी रेशियो सी, ए की वैल्यू 7 दिया है, बी की वैल्यू 9 दिया है, ए प्लस सी 12 दिया है, ए की वैल्यू 7 दिया तो बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। बी रेशियो सी, बी की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 5, 9/5। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया था, 41.6 इसका आंसर आएगा जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ए इज मोर सफिशियंट देन बी, कितना 40%। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, 7×5 = 12, 12 × 15 वर्क कितना करना है 180। ये अलोन वर्क फॉर 15 दिन, 15 दिन के लिए करता है 1500 105, बचा काम 75, बी इतनी दिन करेगा 5 15 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फर्स्ट आएगा 0.41। इसको अगर आप जान रहे हैं कन्वर्ट करना तो ही कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो 7 आएगा आंसर। इसमें करना था 10 गुणे LBH होती है, x गुणे 30/100 इज इक्वल टू 21 किलोलीटर। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो इक्वल टू 7 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, इसमें हम समय बर्बाद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक जान रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट में निकालना था SI का अमाउंट, जो कि 15% था, 2 ईयर के लिए था। 15 दूनी 30, 100% प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है 30, अमाउंट बनेगा 130%, मतलब 13 का मल्टीपल जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर सही होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 13 का मल्टीपल था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करें 43 की, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, तो 3 पॉजिटिव नंबर इसमें मानेंगे हम, ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। ठीक है, व्हेन द एवरेज ऑफ एनी टू, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस 2 इज एडेड टू द थर्ड, दे गिव 178।
बी प्लस सी बाई 2 प्लस ए इज इक्वल टू 187। फिर सी प्लस ए अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना देता है 199। इसको ऐड करेंगे तीनों को तो 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1128 आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी आपकी 4 दूनी 8, 4 32, 4 दूनी 8, 282। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई सी की, एवरेज बटे 3 कर दो, 3 9 27, 3 4 12। ऑप्शन नंबर फोर्थ 94 इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो नंबर हम जो मानेंगे हमेशा 27 ए और 27 बी मानेंगे। तो नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर 27 ए गुणे 27 बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम 555। 27 37 से 37, 37 से कितनी बार में कटेगा 15 बार में। तो ए बी की वैल्यू 15, 5 गुणे 3, 5 यहाँ 15। तो नंबर जो बनेगा हमारा 185 बनेगा, 111 बनेगा। इसका सम जो होगा 296। पूछा था इसका सम, तो इसका सम 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में 45 में तो ये रहा सॉल्यूशन इसका, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमने थोड़ा सा साफ से किया है, देख लीजिएगा। इसका 144 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, ये भी थोड़ा सा बहुत मास के रोल पे है, सॉल्व करिएगा। इसका आंसर 35/18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी हमारे पास कोई शेयर था, जिसमें से 25, 28, 37 कितना है, हाँ 37 को घटाने पे रेशियो जो हमारा बनता है 5, 10 और 11 बनता है। तो बी का शेयर पूछ रहा है, बी में से कितना 28 घटाया जाए कि 10 का मल्टीपल आए। तो ऑप्शन नंबर केवल तीसरा सही था, जो कि 2598 से 28 घटाएंगे 10 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, बात करें 49 की। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम में पाई की वैल्यू आएगी, मतलब 11 का मल्टीपल आएगा। केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था 11 का मल्टीपल था, इसलिए क्वेश्चन नंबर पर 49 का आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। ए ट्रेन पी रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पर्सन मूविंग एट 14 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 27 सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी 36, 5/18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 27,270 मीटर। ठीक है, दूसरी ट्रेन जो है 280, इसका ऐड करेंगे 550 मीटर टोटल क्रॉस करना है। क्योंकि स्पीड 40 है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 50 40 90 हो जाएगा। 550/90 गुणे 5/18, 18×5 = 90, 5 5 काटेंगे तो 22 आंसर, 22 सेकंड इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो ये रहे 50 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है कमेंट में जरूर बताएं, और सॉल्यूशन कैसा लग रहा है ये भी बताइए, क्योंकि ये सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन हम और आप दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, जीएस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन अमंग द 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। ये मालदीव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज सिचुएटेड ऑन द घरपुरी आइलैंड। अगर इसको एलिमिनेट से करते तो ये एलिफेंट एलिफेंट केव्स आता। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर के नारायण द्वारा रचित नहीं है, कूली इनकी रचित नहीं है। 2025 यूएस ओपन वुमेन सिंगल टेनिस की उपाधि की विजेता कौन है, आरेना सबलेंका। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, कीव। निम्नलिखित में से किसी भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानविद कहा जाता है, जानकी अम्मल को। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान सब लोग जानते हैं, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये सब जानते हैं। भारत में 2025 में पुरुष FIH भारतीय हॉकी संघ की हॉकी जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में हुआ है। सब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन वर्ष
1913 में से किसे किया गया था? दादा साहब फाल्के अवार्ड, अब जो कि ये अवार्ड भी दिया जाता है। भारत के संविधान के 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया मतदान के 1988 में। निम्नलिखित में से किसे, ये क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन दिल्ली होगा। हो सके ग्रेस मार्क इस पे सभी को मिले। Who defeated सिराजुद्दौला in the battle of प्लासी 1757? रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर 4। लिटमस निर्देश किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से होता है। न्यायमूर्ति भूषण गवई 2025 में भारत के 52वें हैं, 53वें भी अपॉइंट जस्ट चीफ जस्टिस हो चुके हैं। उसका आंसर बताइए। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट? जुपिटर पहला है, सैटर्न दूसरा है। ऑप्शन नंबर सेकंड। Which of the following was not originally recognized as fundamental right but was inserted in the one through an amendment? राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन के तहत? ये आप बताएंगे, हम थोड़ी नहीं बताएंगे सर। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, केवल पहला ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, जो यूएन के द्वारा किया गया है। द रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स? वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी नहीं पता था, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। बात करें कंप्यूटर की, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? पहला ऑप्शन सही होगा, सिंबल, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर से जो बना होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावरफुल जनरेटिव एआई टूल डिजाइन टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट विद वेरियस कोपायलट is a feature that save page URL bookmark। ये हम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए थे, पता ही नहीं था। इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा, शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एजुकेशनल फॉर्म। 1024 MB सभी को पता है। कंट्रोल प्लस एच होगा, इसमें कुछ लोग गलत किए होंगे क्योंकि फाइंड देख के तुरंत एफ मारेंगे, जो कि एफ नहीं होगा। ए का मतलब एरिया है, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा इसका, एंड इसमें राइटर होगा। बात करें इंग्लिश की, कोहेरेंट का एंटो पूछा है, कोहेरेंट मतलब जो दिख रहा हो, मॉडल मतलब जो धीमा धीमा धुंधला हो गया हो। इसमें वाज होगा वर्ड की जगह पे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ऊब चुका है, इसका होगा फोर्थ ऑप्शन, एबीसीडी करेंगे। बट को पूछा है तो ये कंजक्शन है। अटेंशन टू होता है, ये नाउन क्लॉज होगा, दैट आई कैन नॉट फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, तो वर्कर्स क्रिटिसाइज वॉज प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। माय फादर कोटिंग स्टोरी फ्रॉम रामायण, रामायण इज अ यूनिक थिंग, दा लगेगा, पर्टिकुलर है। ग्लिंट का जो होगा ग्लिम होगा। ठीक है, बात करें हिंदी की अब, महाओजस्वी, महाधन ओजस्वी, इसकी संधि विच्छेद होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड कुमुदनी, ये इसका वर्तनी सही रूप है। धरती की पर्यायवाची मेदनी होती है। मनोबल विसर्ग संधि, मनाधन बल। असंगत विलोमार्थी शब्द कौन सा? प्रछन्न और गौड़, ये। और तेल देखो, तेल की धार देखो, जांच करके निर्णय लेना। प्रत्येक माह, माह मतलब मासिक। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, पवन धन, पवन और पवमान अशुद्ध है। इनमें से कौन सही नहीं है? निर्भर जिसका आकार ना हो, आकार। दान वीर का समासिक विग्रह क्या होगा? दान में वीर, कौन सा समास विग्रह है ये आप बताइए। ठीक है, तो ये रहे 100 क्वेश्चन के सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ट्रिक के साथ। क्योंकि ये हम सॉल्व नहीं किए, ये सॉल्व आप लोगों ने किया है। तो कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं, ताकि हम लोग कट ऑफ की बात कर सके, कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपने कितना टाइम किया। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो सॉल्यूशन, क्योंकि ये वीडियो आपने किया है, सॉल्यूशन आपने किया, तो पसंद जरूर आएगा। अगर अंत तक बनी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भर के कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कटाफ की बात करें तो हमें जहां तक लगता है 65+ ही कटाफ बनेगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।